हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है उसका जो चैप्टर 7 है बाबू, यानी पार्ट 7 है। क्या है बाबू? प्रत्यावर्ती धारा। इसका यहाँ पे देखिए फुल हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बाबू शुरू से लेके अंत तक देखना है और इसमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाबू महा मैराथन ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, महा ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। जाके क्लास खत्म होने के बाद से जल्दी से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। और इंग्लिश का पीडीएफ बाबू, इंग्लिश का पीडीएफ बाबू एकदम बिल्कुल फ्री में आपको दिया गया है। जाके आप लोग क्लास खत्म होने के बाद से फटाक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बताइए बाबू कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई लिखाई सब चीज बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? तो यहाँ आप देखिए आज की इस वीडियो में खास करके ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए जो क्लास 12 का फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है उसका जो चैप्टर यहाँ पे देखिए 7 है प्रत्यावर्ती धारा, उसका फुल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जिसको समझ में नहीं आता है वो वीडियो एक बार देख ले, पूरा 100% समझ में आने लगेगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं बाबू, तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं भूलना है। ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, आपका टॉपरों का नाम लिया जाएगा और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है बाबू। तो पीडीएफ जब तक फ्री में मिल रहा है तब तक आप लोग फटाफट उसको डाउनलोड करते रहिए। लास्ट में हम बता देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बाबू बिना किसी देरी के अब हम यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा के एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बाबू पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखिए यहाँ पे पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एम वोल्टेज के बीच का कालांतर यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे देखिए अल्फा हो, तब यहाँ पर धारा का वाटहीन घटक। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वाटहीन घटक और यहाँ पे देखिए शक्ति गुणांक पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटहीन घटक अगर आपसे पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई तथा वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो, तो यहाँ पे देखिए तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो वाटहीन घटक के लिए आप लोग याद रखिएगा आई साइन अल्फा होता है। कहाँ पे है बाबू? आई साइन अल्फा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा बार आया है बाबू, 3 से 4 बार ये पूछा गया प्रश्न है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कालांतर फाई हो तब इसका शक्ति गुणांक, उसमें वाटहीन पूछा था, इसमें शक्ति गुणांक फर्क कितना है कि उसमें वाटहीन पूछेगा तो आई साइन अल्फा हो जाएगा और इसमें शक्ति गुणांक पूछा है तो क्या हो जाएगा बाबू? कोस फाई हो जाएगा। यहाँ देखिए कोस किस क्या दिया है, कालांतर थीटा दिया है तो कोस थीटा हो जाएगा, फाई दिया रहता है तो कोस फाई हो जाता है, अल्फा दिया रहता है तो कॉस अल्फा हो जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी दे तो आप लोग कॉस लगा के जो सिंबल होगा वो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चौक कुंडली का कार्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे आधारित होता है। तो ये याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण है, यहाँ पे देखिए अन्योन्य प्रेरण है, संवेग संरक्षण है, स्वप्रेरण है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि चौक कुंडली यहाँ पे देखिए किस पे काम करता है बाबू, तो ये करता है स्वप्रेरण पे। किस पे? हमेशा याद रखिएगा चौक कुंडली हमेशा स्वप्रेरण पे कार्य करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा और 100% बाबू इसको याद कर लीजिएगा। फिजिक्स का यहाँ देखिए चैप्टर 7 हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है कि एक ऊंचाई पैरामीटर में कुंडली में फेरों की संख्या में होता है
तो यहाँ पे देखिए प्रथम में अगर n1 हो और द्वितीय में n2 हो तब क्या होगा, और ये प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये फाइनल बोर्ड वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे अगर प्रथम में n1 हो और द्वितीय में n2 हो तो क्या होगा, कभी भी यहाँ पे देखिए n2 बड़ा होगा n1 से। तो कहाँ पे है n2 बड़ा n1 से, देखिए यहाँ पे n2 बड़ा होगा n1 से। तो यहाँ पे देख लीजिए n1 से बड़ा है, n1 से ग्रेटर देन है क्या बाबू n2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, केवल एसी में डीसी में, और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू। चलिए इसका जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए सभी स्टूडेंट, दीजिए बाबू स्टूडेंट यहाँ पे जवाब कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। कौन सी धारा को नियंत्रित करने के लिए हम चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं बाबू। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा केवल एसी परिपथ में, यहाँ पे देखिए किसके लिए, तो केवल एसी अल्टरनेटिव करंट के लिए क्या किया जाता है, चौक कुंडली का व्यवहार किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा एसी के लिए, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता क्या होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया प्रश्न है बाबू। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चे, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या पूछा है, प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिवर्ती धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, तो वो क्या होता है बाबू, जूल उस्मन होता है। क्या होता है, जूल उस्मन होता है। प्रतिवर्ती धारा का क्या बाबू यहाँ पे क्या पूछा है, उष्मीय प्रभाव तो होता है जूल उस्मन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा इसी वीडियो से आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है हमारा AC। अब यहाँ पे देखिए आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो हमारा संधारित्र होगा अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा DC के लिए करता है। यहाँ पे टिक लग चुका है बाबू, किसके लिए करता है, डायरेक्ट करंट के लिए करता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए किसके लिए कार्य करता है, तो डिस्क धारा के लिए करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे LC परिपथ को कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, मोस्ट वीवीआई है, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि LC परिपथ को, LCR नहीं है यहाँ पे है, LC परिपथ को कहा जाता है। तो LC परिपथ को हम क्या कहते हैं बाबू, तो दोलनी परिपथ कहते हैं। दोलनी परिपथ के नाम से भी जानते हैं किसको, तो LC परिपथ को हम लोग दोलनी परिपथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबाधा का, इम्पीडेंस का, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से बाबू 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो 4 से जो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा इसी वीडियो से पूछेगा। तो आप लोग बताइए इम्पीडेंस का सही मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा का। तो प्रतिबाधा का बाबू क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस का सही मात्रक होता है ओम, प्रतिबाधा का सही मात्रक बाबू ओम होता है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिघात का मात्रक, यहाँ पे या तो प्रतिबाधा पूछेगा, इम्पीडेंस पूछेगा, या रेसिस्टेंस पूछेगा बाबू, जरूर पूछता है ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे बताना है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिघात का मात्रक, तो सभी बच्चे को पता है ओम होता है। सभी बच्चे बताएंगे सर जी प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ए ऑप्शन क्या होगा, 1000% सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है बाबू 2015। यहाँ पे देखिए 2015 में लगातार, 2016 में बाबू, 2018 में, यहाँ पे बहुत बार, यानी आप देखिए 4 से 5 बार ये प्रश्न आ चुका है, और इसे आपको याद कर लेना है बाबू। ये याद कर लीजिएगा तो समझिए कि 1 नंबर आपका पक्का हो गया। तो यहाँ पे देखिए LR परिपथ की यहाँ देखिए प्रतिबाधा एक पूछा जाता है शक्ति गुणांक। तो सबसे ज्यादा प्रतिबाधा पूछता है, तो प्रतिबाधा यहाँ पे देख लीजिए 15, 16, 18, यानी बहुत बार पूछा गया है। तो LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है रूट अंडर क्या होता है वो R² प्लस ओमेगा² इंटू L² होता है। क्या होता है,
प्रतिबाधा अगर आपसे पूछे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू, ये आपके एग्जाम में आता है 100%, तो इसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा का विद्युत वाहक बल के बीच का जो कलांतर होगा वो क्या होता है। यहाँ आप देखिए प्रतिवर्ती धारा हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, तो इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, तो इसी चैप्टर से इसी वीडियो से जितना भी प्रश्न आएगा तो आएगा, गारंटी है। यहाँ आप देखिए प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ में अनुनाद की अवस्था में, किस अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर हमेशा शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, धारा और यहाँ आप देखिए विद्युत वाहक बल के बीच का जो कलांतर होगा बाबू हमेशा शून्य होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे शून्य है तो सी ऑप्शन पे आप लोग टिक कीजिएगा, बिल्कुल आंसर सही होगा, आपका पूरा सटीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर क्या हो बाबू, फाई दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, न अल्फा दिया है न थीटा दिया है बाबू, क्या दिया है, फाई दिया है। तब इसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अल्फा दे दे, थीटा दे दे, बीटा दे दे, अल्फा दे दे, गामा दे दे, कुछ भी दे, आप लोग एक जवाब दीजिएगा कि शक्ति गुणांक अगर आपसे पूछेगा, पावर फैक्टर पूछेगा तो कॉस लगा के वो सिंबल दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे थीटा दे दे तो कॉस थीटा, फाई दिया है तो कॉस फाई, लेमडा दिया हो तो कॉस लेमडा, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका क्या होगा बाबू, कॉस, यहाँ आप देखिए फाई है तो फाई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू आप लोग समझ गए, और ये प्रश्न 100% रहता है इसलिए इसको समझा रहे हैं बाबू, आप लोग इसको समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। ये भी प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं और ये क्वेश्चन बैंक में भी है बाबू। देख लीजिए कितना प्रश्न इस चैप्टर से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। क्या बाबू, मूल औसत वर्ग धारा मांगेगा। क्या बाबू मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100% बाबू सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू फिजिक्स का, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार हम किस लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे हम सभी बच्चे को जानते हैं कि जो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे हानि से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है जो मुलायम इस्पात का बनाया जाता है उसको बनाया जाता है किस लिए, कि जो भंवर धाराएं उसमें उत्पन्न हो उससे कोई हानि ना हो। यहाँ देखिए जो भंवर धाराएं उत्पन्न हो उसमें कोई हानि ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसमें, किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ पे होगा, तो किसी भी एलसीआर परिपथ में याद रखिएगा ऊर्जा का जो क्षय होता है वो होता है बाबू प्रेरक में। ऊर्जा का जो क्षय होता है वो होता है बाबू किसमें, तो प्रेरक में होता है। किसी भी एलसीआर परिपथ का ऊर्जा का क्षय बाबू किसमें होगा, प्रेरक में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी प्रश्न 2015 में और 16 में पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किसमें बाबू, 2015 में भी और 2016 में भी, यानी ये सब पूछा गया प्रश्न है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है। प्रतिवर्ती धारा का मतलब क्या होता है बाबू, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। तो भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति सबको पता है कि 50 हर्ट्ज यानी 50 एचजेड होता है। तो कहाँ पे है ऑप्शन बाबू, ए वाला ऑप्शन में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। रहा बात बाबू इसका सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव आपको 100% इसका मिलेगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, जरूर आपको इसका सब्जेक्टिव ही बताया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बाबू लाइक बहुत कम है, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए सभी बच्चे, ताकि मॉर्निंग में और भी बच्चे जुड़ पाए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए जाके दीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी फ्री मिल रहा है बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है।
प्रत्यावर्ती विभव लगाने पे एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? तो ये कौन सा होता है? तो बाबू रेक्टिफायर लगा के हम क्या कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाबू? उत्पन्न कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, रेक्टिफायर लगा के। क्या बाबू? रेक्टिफायर लगा के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा बच्चे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बाबू ये भी प्रश्न कई बार, यानी इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना भी पूछा जाएगा इसी वीडियो से पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो डिस्ट धारा डायनेमो का। डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डायनेमो का। तो यहाँ पे कहाँ पे है बाबू? डिस्ट धारा डायनेमो यानी डीसी करंट, यहाँ पे डायनेमो। डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, यहाँ पे डायनेमो का करते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है? अब बताइए, विद्युत लेपन में हम किस धारा का प्रयोग करते हैं बाबू? अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत लेपन में, तो विद्युत लेपन में हमेशा याद रखिएगा दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस में? तो विद्युत लेपन में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक पूरे चक्र में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो मध्यमान होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कभी भी कि एक पूरे चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा ना बाबू, वो शून्य होगा। क्या होगा? वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है बाबू? तो ए वाला ऑप्शन में है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% सही होने वाला है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए जो फिजिक्स का चैप्टर यहाँ पे देखिए 7 था, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे हम 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में 100% आता है और जो भी प्रश्न आएगा इसी से आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। नहीं आता है तो रुकिए बताते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो रुकिए बताते हैं कैसे आपको देना है। अगर आप लोग जानते हैं ऑनलाइन टेस्ट देना तो जाके फटाफट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। पीडीएफ अभी फ्री में मिल रहा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ आप देखिए जल्दी से जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए बाबू। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। एक काम करना है आपको, या तो गूगल को ओपन करना है या क्रोम को ओपन करना है। तो सबसे पहला काम आप लोग ये कर दीजिएगा और हम आपको बताते हैं कैसे आपको मिलेगा पीडीएफ। जैसे ही आप लोग गूगल या क्रोम को बाबू ओपन कीजिएगा, सर्च बार दिखता है, सर्च मतलब सर्च करने वाला, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कर दीजिएगा। एक काम कीजिएगा तभी पीडीएफ डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा जो बता रहे हैं वही काम करना है, तभी आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो बच्चे बोलते हैं सर जी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, आप लोग इसी पे एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आ गया। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ बाबू इसी के अंदर है, इंग्लिश का इसी के अंदर है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, जो ऐड दिखाई देगा ऐड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका पीडीएफ जाके डाउनलोड होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट देना है तो टेस्ट पे ऐसे क्लिक कीजिए। टेस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप देखिए कर रहे हैं तो ये विज्ञापन आ गया, यानी ये ऐड है। क्या करना है, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है, काटना नहीं है, ध्यान रहे काटना नहीं है, आपको ऐड पे क्लिक करना है, तभी आपका टेस्ट भी होगा और बाबू रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे ये सब क्या आता है, ये सब ऐड आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए 4 जुलाई और यहाँ पे लिखा होगा 5 जुलाई का यहाँ पे टेस्ट आके आपको क्या करना है, उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पे क्लिक करेंगे बाबू ऐसा पेज आएगा। आपको क्या करना है, नीचे आते जाना है, नीचे आना है और यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा। देखिए ये जो बॉक्स दिखाई देगा इसमें स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। नाम पूछेगा, आप लोग अपना नाम डालिएगा। इसका रिजल्ट भी हम देते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल के नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए पीडीएफ कहाँ है, तो पीडीएफ देने का मकसद है कि जो बच्चा हमसे क्लास करेगा पीडीएफ उसी को नसीब होगा, उसी को मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए पीडीएफ इसी में इंग्लिश का, इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिए इसको डाउनलोड करने के लिए ना
इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अगर आप लोग ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे एक टेबल है, इस टेबल के नीचे बाबू यहाँ पे इंग्लिश का नोट्स है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।